सर्विस के कि कौन सी सर्विस दी, उस पर कितना TDS रेट है, क्या है। जैसे इसका एक सेक्शन होगा, जैसे इसका सैलरी का है ये सैलरी से नहीं समझाता हूँ, इससे बताता हूँ। जैसे 193 सेक्शन है और इसका नेचर ऑफ पेमेंट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट है उसका पेमेंट हो रहा है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2500 और 10% इंडिविजुअल और कंपनी ओनर्स के लिए भी 10% है ना, कंपनी के लिए 10%। और इफ़ नो पैन और इनवैलिड पैन, अगर पैन नंबर गलत है या पैन नंबर ही नहीं है तो 20% TDS काटा जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से जो है इसका स्लैब होता है, अलग अलग नेचर पेमेंट का अलग अलग सेक्शन। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नोट करा दूँगा आपको, जो मोस्टली यूज भी आते हैं और उसके आपके क्वेश्चन भी कर सकता है। वैसे तो बहुत सारे हैं ये, है ना, काफ़ी सारे होते हैं, उसमें वो नोट करते चलते हैं। तो इससे पहले एक चीज़ और समझ लो, इसमें TDS का वो होता है इसमें, मतलब जो पैन नंबर की हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये पैन नंबर किसका है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का है या किसी और का है, ये पता लग जाता है। इसका इनकम डिपार्टमेंट एक डिटेल देता है, इससे आपको ये पता लगता है कि ये जो पैन नंबर है वो किसका है, वो कंपनी का है, ट्रस्ट का है, फर्म का है, इंडिविजुअल का है। अब सही आ गया ये तो फोर्थ कैरेक्टर ऑफ पैन रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द पैन होल्डर। तो पैन नंबर का फोर्थ कैरेक्टर यानी आपका लेफ्ट से राइट तरफ को हम काउंट करेंगे फोर्थ कैरेक्टर, ठीक है। तो फोर्थ कैरेक्टर जो होगा वो बताएगा आपको कि आपका ये पैन नंबर किसका है। जैसे फोर्थ कैरेक्टर P है सपोज, तो स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ये किसी व्यक्ति का जो है पैन नंबर होगा। C स्टैंड फॉर कंपनी, तो ये किसी कंपनी का जो है आपका पैन नंबर है। H फॉर इंटू अनडिवाइडेड फैमिली, और A स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, G फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, J स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, L फॉर लोकल अथॉरिटी, F स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, T फॉर ट्रस्ट, ठीक है। तो फोर्थ कैरेक्टर से हमें उसका स्टेटस पता लग जाता है कि वो किसका पैन नंबर है। अब है फिफ्थ कैरेक्टर। फिफ्थ कैरेक्टर में क्या होता है, फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ द पैन रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैन होल्डर, लास्ट नेम सरनेम। तो जो पांचवा कैरेक्टर होगा उसके आगे वाला, तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि उसका सरनेम क्या है ना। तो सरनेम का फर्स्ट कैरेक्टर होगा लिखा हुआ उसमें। अगर किसी का सिंगल नेम ही होता है, सरनेम नहीं होता, तो फिर उसका सिंगल नेम में जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये तो रही इंडिविजुअल। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल पैन होल्डर, फिफ्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैन होल्डर में। अगर किसी कंपनी का नाम है तो पैन कार्ड में कंपनी का नाम होता है, किसी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम होता है ना। तो उसमें उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो, मतलब उसमें जो उसके नाम का पहला अक्षर होगा वो उसका फिफ्थ कैरेक्टर में आएगा, है ना। फिफ्थ कैरेक्टर का मतलब कि उस कंपनी का फर्स्ट कैरेक्टर वो डिफाइन करेगा, ठीक है। तो नाम का भी उससे भी आइडिया आपको हो गया। तो इसमें बहरहाल ये फोर्थ कैरेक्टर का भी ध्यान रखना है आपको। और ये जब हम TDS की एंट्री करते हैं तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपका जो पैन नंबर है वो किसका है, कंपनी का है, फर्म का है, इंडिविजुअल है, ठीक है। तो कंपनी का होगा तो फोर्थ हो गया, कंपनी का होगा तो C होगा, उसका सीधा है बढ़िया शॉर्ट फॉर्म। तो फिर वहाँ पर उसमें आप जो है टैली में कंपनी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वो पता करता है आपसे कि आपका ये मतलब इसका स्टेटस क्या है, क्या कैटेगरी है, और वहाँ पर आपको